सारी समस्या जो थी वो सिर्फ और सिर्फ प्रेत के कारण थी। अ मिस्चीफियर घोस्ट, एक शैतान भूत, हु हैड बीन मेकिंग लाइफ इंटोलरेबल फॉर एवरीवन, जिसने हर व्यक्ति के जीवन को असहनीय बना दिया था, इंटोलरेबल बना दिया था। इन इंडिया में प्रेत यूजली लिव इन पीपल ट्रीज, जो प्रेत हैं वो जनरली पीपल पेड़ पर रहते हैं। एंड और दैट इज, ये है, वेयर आवर प्रेत फर्स्ट लिव्ड, हमारा जो प्रेत जो था वो कहाँ रहता था। ही लिव्ड इन द ब्रांचेज ऑफ एन ओल्ड पीपल ट्री, वो एक पुराने पीपल के पेड़ पर रहता था। विच हैड ग्रोन थ्रू द कंपाउंड वॉल, जो हमारी कंपाउंड वॉल से होकर के उगाया था, ग्रो हो गया था। इट हैड स्प्रेड इनटू द गार्डन ऑन आवर साइड, और ये हमारा जो बगीचा जो था, बगीचे की उस साइड तक था ये। एंड ओवर द रोड, रोड के ऊपर भी था ये पेड़। ऑन द अदर साइड, दूसरी तरफ, यानी कि पेड़ जो था वो इतना बड़ा हो गया था हमारे कंपाउंड की बाल से होकर के ये उस साइड तक चला गया था। फॉर मैनी ईयर्स, बहुत सालों तक, द प्रेत हैड लिव्ड देयर क्वाइट हैप्पीली, प्रेत जो थे वो वहाँ पर जो था बड़ी आराम से रह रहा था। विदाउट बोदरिंग एनीवन इन द हाउस, घर में किसी को कोई नुकसान पहुँचाए बगैर। आई सपोज, मैं आशा करता हूँ। द ट्रैफिक ऑन द रोड हैड कीप्ड हिम फुली ऑक्यूपाइड, जब कोई भी ट्रैफिक उस रोड पर तेज़ी से गुजरता था। समटाइम, कभी कभी, बिहाना टांगा बाज पासिंग, जब वहाँ से कोई तांगा गुजरता था। ही वुड फ्राइटन द पोनी, तो जो भूत जो था वो घोड़े को, पोनी को, खच्चर को जिसे कहते हैं, डरा देता था। एंड एज अ रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, द लिटिल पोनी कार्ड वुड गो स्पीडिंग अप इन द रॉन्ग डायरेक्शन, और इस तरह से जो पोनी कार्ड जो थी वो तेज़ी से स्पीड के साथ रॉन्ग डायरेक्शन में चली जाती थी। ओकेजनली, प्राय, ही वुड गेट इनटू द इंजन ऑफ द कार और बस, और कभी कभी भूत जो था वो कार के या इंजन के उसमें चला जाता था, बैठ जाता था। विच वुड हैव अ ब्रेक डाउन, और उसे ब्रेक डाउन कर देता था सून आफ्टरवर्ड, इसके बाद। ही लाइक टू नोक द हेड ऑफ साहिब, यानी कि साहब का जो हेड जो था उसे भी कभी कभी वो नोक करना पसंद करता था। दे वुड देन कर्स तब वो एंड बंडर एट द ब्रिज, दे वुड देन कर्स, तब वो उसे क्रश करते थे एंड आश्चर्य के साथ। एट द ब्रिज, हवा जब बहती थी। दैट हेड स्प्रिंग अप सो सडनली, तभी जो हेड जो था वो अचानक ऊपर उछलता। एंड डाइड डाउन अगेन, और दोबारा डाइड हो जाता, जस्ट एज क्विकली, जितना अतिशीघ्र हो सकता था। आल्सो एज बी द प्रेत कुड मेक हिमसेल्फ फेल्ट, प्रेत ने स्वयं ये महसूस किया। एंड और समटाइम, कभी कभी, ही हैड सुना, ही वाज इनविजिबल टू ह्यूमन आई, कि वो ह्यूमन आई से इनविजिबल था। एट नाइट, रात को, पीपल अवॉइडेड द पीपल ट्री, लोग जो पीपल पेड़ के नीचे चलते थे, जाने से बचते थे। इट वाज सेड, ऐसा कहा जाता था, दैट कि इफ़ यू यार्न बीनीथ द ट्री, अगर आप पेड़ के नीचे जमुहाई लेते हैं, द प्रेत वुड जंप डाउन योर थ्रोट, तो जो प्रेत है वो जंप करके आपके थ्रोट पर अटैक करेगा। एंड रीन योर डाइजेशन, और आपका जो डाइजेशन है वो खराब कर देगा। ग्रैंड मदर्स टेलर जसपाल, ग्रैंड मदर का जो टेलर जसपाल जो था, हु नेवर हैड एनीथिंग रेडी ऑन टाइम, जो कभी भी किसी चीज़ को समय पर तैयार नहीं करता था, कभी भी किसी चीज़ को समय पर तैयार नहीं करता था। ब्लेम, और हमेशा वो ब्लेम देता रहता था प्रेत को फॉर हिज ट्रबल, और अपनी परेशानियों के लिए वो हमेशा प्रेत पर ही ब्लेम लगाता रहता था। वंस, एक बार, वाइल यॉर्निंग जसपाल, जब यॉर्निंग जो था जसपाल जो था जमुआई ले रहा था। आई हैड फॉरगेटन टू स्नैप हिज फिंगर्स इन फ्रंट ऑफ हिज माउथ, तो वो अपने मुंह पर हाथ को रखना या उंगलियों को रखना भूल गया। ऑलवेज मैंडेटरी, जैसा कि पहले से ही विदित था। बियन यार्निंग बीनीथ पीपल ट्री, जब आप पीपल पेड़ के नीचे जमुआई लेते हैं। एंड और द प्रेत हैड गॉट इन विदाउट एनी डिफ़िकल्टी, तो प्रेत जो बिना किसी डिफ़िकल्टी के अंदर प्रवेश कर जाता था। सिंस देन, तब से, जसपाल हैड ऑलवेज बीन सफरिंग फ्रॉम टमी अपसेट, जो जसपाल जो था, टेलर जो था दादी माँ का, वो हमेशा अपसेट रहता था। बट लेकिन, इट हैड लेफ्ट आवर फैमिली अलॉन, उसने हमारी फैमिली को अकेला ही छोड़ दिया। अंटिल तक, वनडे, एक दिन, द पीपल ट्री हैड बीन कट डाउन, पीपल ट्री जो था वो काट दिया गया। इट वाज नोबडी फॉल्ट, ये किसी और का फॉल्ट नहीं था एक्सेप्ट इसके सिवाय, ऑफकोर्स, वास्तव में। दैट की ग्रैंडफादर हैड गिवन द पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट परमिशन, यानी कि दादाजी ने ये पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट को कार्य दे दिया था, टू कट द ट्री, पेड़ों को काटना। इट हैड बीन आवर लैंड एंड दे वांटेड टू वाइडन द रोड, क्योंकि
उन्हें थोड़ी ज़मीन की आवश्यकता थी सो दैट रोड को थोड़ा वाइड किया जा सके। द ट्री, पेड़ एंड अ बिट ऑफ द वॉल, और दीवार के बीच बट इन द वे, एक रास्ता था। सो इसलिए बोथ हैड टू गो, दोनों को जाना था इन एनी केस, किसी भी मामले में। नॉट इवन, यहाँ तक कि घोस्ट कैन प्रिवेल अगेंस्ट द PWD, यानी कि घोस्ट जो था वो PWD के अगेंस्ट भी जा सकता था। हार्डली हैड अ डे पास्ट बिफोर, मुश्किल से एक ही दिन गुजरा था। बी डिस्कवर्ड, हमने खोजा, दैट की द प्रेत डिप्राइव्ड ऑफ हिस्ट्री, पेड़ जो था वो पेड़ से डिप्राइव्ड हो गया। हैड डिसाइडेड टू टेक अप रेसिडेंस इन आवर बंगला, और उसने हमारे बंगले में रेसिडेंट टेकअप किया। सिंस अ गुड प्रेत मस्ट बी बैड इन ऑर्डर, कभी कभी गुड प्रेत भी जो है वो जस्टिफाई ही अपने अस्तित्व को जस्टिफाई करने के लिए थोड़े से क्रोशित हो जाते हैं। ही वाज सून अप टू ऑल सॉर्ट ऑफ मिस्चीफ, और इस तरह से वो हर तरह की छोटी छोटी जो मिस्चीफ है वो करते हैं इन द हाउस, घर में। ही बिगेन बाई हाइडिंग ग्रैंड मदर्स स्पेक्टल्स, उसने दादी माँ के चश्मे को छिपाना भी शुरू कर दिया। वैनीवर, जब कभी भी। सी टुक देम अप, जब दादी माँ चश्मे को निकालती थी। आई एम श्योर, मैं निश्चिंत हूँ। आई पुट देम डाउन ऑन द ड्रेसिंग टेबल, मैंने चश्मे को ड्रेसिंग टेबल पर रखा था। सी ग्रम्बल्ड, उन्होंने कहा। अ लिटिल लेटर, थोड़ी देर के बाद। देवर फाउंड, उन्होंने पाया। ब्लांस्ड प्रिकर्सली ऑन द स्नॉट पर बाइल्ड बोर्ड, एक बाइल्ड बोर्ड जो था। हुज स्टफ्ड एंड माउंटेड हेड, जिसने अपने सिर को बाहर निकाल रखा था। डेकोरेटेड बरामदा, यानी कि जो बरामदे के एक डेकोरेटेड एक होल था, उससे उसने अपने सिर को बाहर निकाल रखा था। किस सब्जेक्ट में? होमवर्क कॉपी है? इंग्लिश की दे जाओ केवल, अभी इंग्लिश की हम कर देंगे, और टीचर्स हैं और अभी ले जाना थोड़ी देर में, ठीक है? इंग्लिश की दे जाओ। अभी ले जाना 10 मिनट में। और टीचर्स जो होंगे सब्जेक्ट टीचर्स को देना, अब वो भी है नहीं, देख लो कोई बैठा हो उधर और सब्जेक्ट का। बीइंग द ओनली बॉय इन द हाउस, और उस घर में केवल एक ही लड़का था। इट वाज फर्स्ट ब्लेम फॉर द प्रैंक, जिसने सबसे पहले इस प्रैंक पर ब्लेम लगाया। बट लेकिन अ डे आर टू लेटर, एक या 2 दिन के बाद, व्हेन द स्पेक्ट्रल डिसअपियर्ड अगेन, जब स्पेक्ट्रल जो था दोबारा डिसअपियर्ड हो गया। ओनली टू बी डिस्कवर्ड हैंगिंग फ्रॉम द वायर्स, जो वायर से लटका हुआ था, केवल उसे डिस्कवर्ड किया जा सकता था ऑफ द पैरेट केज से। इट वाज एग्रीड, और वो सहमत था। दैट की सम अदर एजेंसी वाज एट वर्क, जो और दूसरी एजेंसी है वो वर्क कर रही हैं। ग्रैंड फादर वाज द नेक्स्ट टू बी ट्रबल, ग्रैंड फादर जो थे वो नेक्स्ट थे टू बी ट्रबल, जिन्होंने परेशान किया। ही वेंट इनटू द गार्डन, वो बगीचे में गए। वन मॉर्निंग, एक सुबह को। टू फाइंड ऑल हिज प्राइज्ड स्वीट पी, जिन्होंने प्राइज स्वीट थी उन सभी को पाया, इसने प्राप्त किया। एंड लेइंग ऑन द ग्राउंड, जो ज़मीन पर पड़ी हुई थी। इट वाज देन अंकल केन्स टर्न, अब अंकल केन की बारी थी। टू सफ़र, इस चीज़ को सफ़र करना। ही वाज हैवी स्लीपर, वो हैवी स्लीपर थे। एंड वंस, एक बार। गॉन टू बेड पर चले गए। द हेड बीइंग वोकन अप, और वो जागे। सो इसलिए व्हेन ही केम टू द ब्रेकफास्ट, जब वो ब्रेकफास्ट करके वापस आए टेबल पर, लुकिंग ब्लेरी आइड, और उसकी आंखें जो थी थोड़ी बड़ी बड़ी थी, मिजरेबल थी। बी आस्क्ड, हमने कहा। इट वाज फीलिंग ऑल राइट, ये आप सब कुछ ठीक लग रहा है। आई कुड नॉट स्लीप बिंक लास्ट नाइट, और पिछली रात हम एक बीच पलक को मारे बगैर नहीं सोए थे। ही कंप्लेंट, उन्होंने शिकायत की। एवरी टाइम, हर बार। आई वाज अबाउट टू फॉल स्लीप, जब हम सोने वाले होते हैं। द बेड क्लॉथ वुड बी पुल्ड अप, तभी जो बेड क्लॉथ होते हैं वो पुल्ड अप हो जाते हैं बेड से। आई हैड टू गेट अप, हम उठ जाते हैं एटलीस्ट डजन टाइम, दर्जनों बार। टू पिक देम ऑफ द फ्लोर, उस फ्लोर से पिकअप करने के लिए। ही स्टेयर्ड बेनफुली एट मी, उन्होंने मेरी ओर बड़ी बेनफुली के साथ देखा। बिहार बड़ी यू स्लीपिंग लास्ट नाइट, पिछली रात आप कहाँ सो रहे थे यंग मैन, उस युवा आदमी ने कहा। ओके बेटा, ये आपका यहाँ तक एक्सप्लेन हो गया। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन विल बी इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके बेटा।